नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। संभल मुद्दा, संभल हिंसा अभी थमा नहीं था कि अजमेर दरगाह का मुद्दा फिर से उठ गया है। जी हाँ, अजमेर दरगाह के जो एक पिटीशन थी उसको लोअर कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। वहाँ सर्वे होगा। वहाँ कहा जा रहा है कि शिव मंदिर वहाँ पर नीचे है और अब उसका सर्वे होगा। सर नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी तो संभल मुद्दा अभी ठंडा पड़ा नहीं था, अजमेर का मुद्दा क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, जनता से देश की, सरकार से देश की, एक सवाल सिर्फ। आपने सर्वे की परमिशन ले ली, सर्वे की परमिशन मिल गई, वहाँ से कुछ निकल गया, बहुत अच्छी बात है। संभल में वैसे कुछ नहीं निकला, ज्ञानवापी में वैसे कुछ नहीं निकला, वो एक दूसरी बात है। आप कहते हो निकल गया, मैं कहता हूँ निकल गया, आपकी बात बहुत बड़ी करता हूँ, ठीक है जी। लेकिन 1947 का वर्शिप एक्ट कहता है इस देश का कि जो ढांचा, धार्मिक ढांचा जिस प्रक्रिया के, जिस स्वरूप में है और वहाँ जिस धर्म के लोगों की आस्था है वो अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता एक्सेप्ट राम मंदिर। राम मंदिर विध्वंस के बाद ये कानून बनाया गया था 1991 के अंदर, ठीक है जी। और उसमें जो सिग्निफिकेंस डेट ली गई थी वो 1947 की आज़ादी की डेट ली गई थी, ठीक है जी। क्योंकि उस टाइम पे जब ट्रांजैक्शन हुई लोगों की इधर से उधर जाने की, ठीक है जी, उसके अंदर भी बहुत लोग मरे। तो कुछ चीज़ें बनी थी, कुछ चीज़ें घटी थी, उसको सिग्निफिकेंट मान लिया गया। अब सिर्फ मेरे को ये जवाब दे दीजिए कि जब आप उसमें बदलाव भी कुछ नहीं कर सकते हो तो आप वो सर्वे करा के करोगे क्या? बस सिर्फ इतना सवाल है। मेरा सवाल का जवाब दिलवा दो खाली। या ये है कि ये एक नया झुंझुना आपने जनता के हाथ में पकड़ाया मूर्ख बनाने के लिए कि बेरोजगारी है, रोजगार मत मांगना। झांसी के अंदर 15 बच्चे मारे गए जल के, वहाँ वो मत कहना, उस बारे में कोई बात मत करना। अब तुम्हारे को जो है धर्म के नाम पे एक नई अफीम चढ़ा रहे हैं कि इसके नीचे ये और उसके नीचे वो, अब उसी के अंदर लगे रहो। बाकी मेरे सवाल का सर जवाब दिलवा दो जनता से अपनी। मैं बहुत परेशान हूँ इस सवाल से। सर्वे का मतलब तो यही है कि जानकारी मिल जाएगी, क्या मंदिर था मिल जाएगी, लेकिन कानून तो ये कहता है कि उसको आप छेड़ ही नहीं सकते हो, ढांचे को बदलाव भी नहीं कर सकते हो, तो सर्वे करके करना क्या? प्लीज़ अंडरस्टैंड माई पॉइंट सर, मेरी क्वेरी भी तो समझो। पार्लियामेंट ने कानून को पास किया था तो कानून को तोड़ा भी तो जा सकता है। कानून को सर अगर पार्लियामेंट तोड़ेगी तो फिर तो देश में हर कोई कानून तोड़ेगा। आप भी कानून तोड़ सकते हो, मैं भी कानून तोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके मेरे कानून तोड़ते हम पे युवा लगता है, संशोधन तो हो सकता है उसमें, ऐसे लगता है, क्रिमिनल चार्ज लगते हैं, सिविल चार्ज लगते हैं हमारे कानून तोड़ते ही। सरकार अगर कानून तोड़ेगी तो उस पर कौन सा चार्ज लगेगा सर? संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है उसमें। तो सर पहले संशोधन कराओ ना, फिर आओ। बात तो यहाँ हुई, तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप संशोधन कराओ फिर यहाँ आओ ना सर। संशोधन आपने कराया नहीं, बे मतलब कि कानून बना के फ़ायदा क्या भाई साहब? क्या फ़ायदा? बिना फालतू की जांच करा के क्या फ़ायदा? फिलहाल तो ये फालतू की जांच है जी, 100 की सीधी बात। इसको धर्म से लेकर मत जोड़ो, इसको सिर्फ टेक्निकली प्रोविजन इसको टेक्निकली सोचो। आपने जाँच कराई, आप वहाँ कर क्या लोगे? चलो मैं कहता हूँ कुछ निकल भी सही, तो आप वहाँ क्या कर लोगे? कानून कहता है आप उसे छेड़ नहीं सकते हो, वो कानूनन अपराध है। राम मंदिर के टाइम पे जो कार सेवक थे जिन्होंने विध्वंस किया था, उनमें से कितनों के साथ क्या क्या हुआ है आज तक किसी को कुछ पता है? आप जाके करोगे, अगर आपके साथ भी कुछ हुआ, आपके परिवार से कोई चला गया तो क्या करोगे? पीछे वो कोई मिश्रा करके था जो बेराई दंगों में मारा गया था, क्या हुआ? उसके घर वालों को सिर्फ पैसे मिले, बच्चा तो वापसी नहीं आया। मेरी सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दंगे सरकार लगाती है क्योंकि उनको अपनी रोजगार रोटी चलानी है, उनको सिर्फ जो है कुर्सी पर बैठना है, आप ना करो। जो संभल का सर्वे आया था उसको लेकर भी कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इसकी ना रिपोर्ट पब्लिश नहीं की जाएगी क्योंकि माहौल थोड़ा सा गर्म है। तो फिर आप जब सर्वे करने वाली टीम गई थी उसके पीछे 240 लोग, 200 से लेकर 250 लोग क्या करने गए थे बाबूजी? दुकान भी है।